So, hello everybody, welcome to the DARE series, Daily Anthropology Writing and Evaluation series. So, इसके अंदर हम रियल टाइम evaluations करते हैं. आप अपनी आंसर शीट्स इस नंबर के ऊपर भेजते हैं और मैं जो है वो इसके अंदर जो भी आपकी गलतियां हैं वो आपको evaluate करके बताता हूं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंसर शीट्स को evaluate किया जाए, so you can call this number और आप जो है वो इसके ऊपर WhatsApp कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने या ना बने, भाई वो भी आप बता सकते हैं. अगर इफ़ यू वांट अनोनिमिटी इट विल बी मेंटेन्ड, कोई इशू नहीं होगा उसमें भी. ओके. देन आपके पास जो है दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, अ कल्चराइजेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन. अब फिर से ये सवाल पूछा गया और यहाँ पे एंड लगाया गया. एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है द रिलेशनशिप. तो बेसिकली ये दो धुरों के ऊपर जो है वो बात की जा रही थी. आपके पास जो कल्चराइजेशन है, कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की जब आपके पास स्टडीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टडीज़ इस चीज़ को लाइमलाइट के अंदर लेके आती हैं दैट देर इज़ समथिंग कॉल्ड कल्चराइजेशन एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन. कल्चराइजेशन के अंदर आप जो बड़ी कल्चर होते हैं उनके जो कल्चरल ट्रेड्स हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं. और जब आपके पास कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन होती है तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट दैट कल्चरल ट्रेड्स. तो उस चीज़ को रॉबर्ट रेडफील्ड और बहुत सारे जो सिविलाइजेशनिस्ट हैं वो बताते हैं. ठीक है. सो बेसिकली कल्चराइजेशन एंड अ कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्टडीज. तो उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था, जो कि इस लड़के ने बहुत सुंदर तरीके से किया है. ठीक है जी. लेकिन फिर आगे जो है वो चलता चलता ये फिसल गया. तो पहले इसने जो है वो कल्चराइजेशन के बारे में बता दिया, फिर कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन के बारे में बता दिया, फिर रेलिवेंस के बारे में बता दिया, लेकिन जो सवाल पूछा गया वो बताया ही नहीं. सवाल ये पूछा गया था कि कल्चराइजेशन और कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन के बीच में क्या संबंध है. तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. पहला स्कूल ऑफ थॉट मानता है कि जो कल्चराइजेशन है दैट इज अगेंस्ट कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन. कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन इज अगेंस्ट अ कल्चराइजेशन, जिसके अंदर आपके पास ऑस्कर लेविस जैसे ऑथर्स आ जाते हैं, ऑस्कर लेविस जैसे लोग आते हैं जिन्होंने बेसिकली, और इसी के अंदर जो है वो एरिक वुल्फ जैसे लोग भी आते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टडी किया इन इंडिजिनस सोसाइटीज़. और वो बताते हैं कि कैसे लोग जो है वो कल्चरल ट्रेड्स के अगेंस्ट, जो कि बाहर से आए होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, एंड देन दे रिबेलियन. और उस रिबेलियन को वो कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन का नाम देते हैं. ठीक है. तो कुछ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो इस तरह से चीज़ों को देखते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे किंसले डेविस हो गए, जो कि दोनों चीज़ों को एक दूसरे के मित्र मानते हैं, दोनों चीज़ों को एक दूसरे के कंटेम्परेरी या फिर कंप्लीमेंट्री मानते हैं. कि देर आर सम थिंग्स दैट अ पीपल और दैट अ सोसाइटी अडॉप्ट्स ऑफ द अदर कल्चर. जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है ये टी शर्ट डाल के बैठा हूँ, लेकिन देर आर अदर थिंग्स जो कि आप अपनी रखते हो. जैसे ये पगड़ी मैंने चेंज नहीं की, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके. सो जो आपके पास कल्चराइजेशन है और जो कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन है दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है. तो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को यहाँ पे आपको लिखना था, जो कि इसने नहीं लिखा. तो प्लीज़ सवाल को समझिए और सवाल को समझ के फिर जो है वो चीज़ों को आप करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. तो अगर आप भी चाहते हैं माय गाइडेंस कि मैं जो है वो आपको चीज़ों के अंदर जो है वो गाइड करूँ, समझाऊँ चीज़ों को, यू आर फीलिंग स्टक, आपका मेंस है, तो आप जो है वो मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन कॉल द इंस्टीट्यूशन ऑन दिस नंबर एंड इवेंचुअली यू कैन टॉक टू मी, वी कैन फिगर आउट द थिंग्स. कोई इशू नहीं है. ओके. चलिए, थैंक यू वेरी मच. होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू.